सतगुरु शरण की ओट ओढ़ ले, मन के मर जाएंगे सवाल। जैसे माँ की गोद बैठ के बेफिक्रा हो जाता लाल। सतगुरु हाथ शीश पर जब तक काल की एक चलना चाल। जैसे हरि केस का काटा सतगुरु कंवर साहिब ने जा। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। पाँच पाट की तेरी ये चुनरिया, पाँच पाट की तेरी ये चुनरिया। तेरे गुण रंग का घला लहरिया, तेरे गुण रंग का घला लहरिया। थी आज बनिराली शान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। सखी सहेली तेरी सारी जावे, सखी सहेली तेरी सारी जावे। तू अपने मन क्यों सको चाहवे, तू अपने मन क्यों सको चाहवे।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ सत्संग में शामिल होने आए हैं और जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, चित्त एकाग्र कर शांति से बैठ के आप उसका पूर्ण लाभ उठाएं, तभी आपका यहाँ आना आपके लिए लाभकारी होगा। कष्ट उठा के आप इतनी दूर आए हैं, कीमती समय आपका बीता जा रहा है, लेकिन इस वक्त में भी आपने इधर उधर की बात करने में या पंडाल की अपेक्षा कहीं बाहर बैठकर अगर ये समय यूं ही गंवा दिया तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जिस चीज के लिए आप आए थे। आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है। काफी सालों से शिवानी आश्रम में इसी दिन के लिए ये सत्संग का दिन निश्चित किया गया था। आज पूर्णिमा भी है और गुरु रविदास जी की जयंती भी है। जब जब ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन आते हैं तो उनके जीवन काल की, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की, उनकी दया, परोपकार और मानवता के कल्याण के लिए जो समाज के लिए वो संदेश दे के गए, इस लोक से इस जीव को उसके कर्म भरमों से निकाल के सदा की शांति और मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने लगाया, उनके याद करने मात्र से ही हमारे मन पर, विचारों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और हमें याद दिलाता है कि इंसान का चोला जिस निमित्त हमें मिला था, संतों ने हमें चेताने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। जिनको अपना कोई स्वार्थ ना होते हुए भी उन्होंने मानव कल्याण के लिए इतने सुख दुख उठाए। विरोधियों ने, दुनियादारों ने, समाज के ठेकेदारों ने उनके समय में उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी, कष्ट दिए, लेकिन उस वक्त में भी हंसते हुए उनको उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटके, अर्थात मानवता के कल्याण के काम में लगे रहे। जो जो संतों के शरण में गया, जिन्होंने उनके वचन को माना और सच्चे दिल से उनकी बातों पर जिन्होंने आचरण किया, उन जीवों के दोनों ये संसार भी सुधरा और उनकी अगत भी बन गई। संत चाहते क्या है हमसे? संत यही चाहते हैं कि हम सदाचारी बने, चरित्रवान बने, दुर्गुणों से बचें और मानवता के लिए हम भी दया, दान और उपकार का रास्ता जब अपनाएंगे, हमारा मन भी पवित्र होता चला जाएगा, हमारा अपना जीवन तो सुधरेगा ही,
लेकिन हम दूसरों के जीवन को भी बनाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हम ही मूल हैं इंसानियत के। जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं वो समाज के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उन लोगों से समाज के दूसरे वर्ग ये अपेक्षा करते हैं कि वो समाज के लिए अच्छा करें। धार्मिक आदमी से उन लोगों की अपने आप ये आस्था जुड़ जाती है कि ये उस धर्म का मानने वाला है, उनके नियम और मर्यादाओं पर चलने वाला है, ये झूठा नहीं हो सकता, ये चोरी नहीं कर सकता, ये पाप नहीं कर सकता, ये जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम संतों के ढिंग जाते भी हैं, सत्संगों में बैठे भी दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो तब्दीली होनी चाहिए वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हम मूल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मूल है क्या? जब तक हमारा चरित्र ऊंचा नहीं है, जब तक हम सदाचारी नहीं हैं, जब तक हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, तो हम दूसरे को कुछ देने लायक हो नहीं सकते। अरे कोई भी अपनी चीज को प्रस्तुत करता है, उसको बेचने के लिए उसका मॉडल अच्छे से अच्छा निकालता है ताकि देखने वाले उससे प्रभावित हों। इसी प्रकार से धर्म से जुड़े हुए लोगों को मॉडल के रूप में देखते हैं, एक आदर्श के रूप में देखते हैं। उनसे लोगों की ये अपेक्षाएं होती हैं कि इससे हमें जो मिलेगा वो अच्छाई मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सद्गुण मिलेंगे, और जो भी ये करेंगे वो इंसानियत के हित में करेंगे। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म में आप जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, जो गुरु तुम्हें एक दूसरे धर्म के प्रति गलत विचार देता है, नफरत सिखाता है, या तुम्हें यह कहता है कि जो कुछ मिलेगा हमसे मिलेगा, सोचो उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां कहीं भी जाते हो, अगर तुम अपने गुरु को बड़ा मानते हो, अपने धर्म को बड़ा मानते हो, अपने नाम को ऊंचा मानते हो, तो आपको स्वयं ऊंचा बनना पड़ेगा। जिनका आज रविदास जी का जयंती मना रहे हो, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, वो रविदास जी क्या कहते हैं? यहां जाति का सवाल नहीं है, धर्म का सवाल नहीं है। धर्म तो जिस प्रकार से आप ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से, जमुना जी में स्नान करने से, या हरिद्वार में या किसी भी जगह दूसरी हमने तीर्थ बनाए कि उनके स्नान करने से, वहां जाने से हमारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं। वो नाश क्यों हो जाते हैं? कि हम वहां पर महापुरुषों का तप किया हुआ है। वो नाश तभी होते हैं कि हम अपने दिल में ये धारणा लेके जाते हैं। नहीं तो जल के धोने से, शरीर को धोने से सिर्फ आपका बाहरी शरीर साफ होगा, लेकिन विचारों की मलिनता उससे दूर नहीं हो सकती। अगर घर में रहते हुए भी आप अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हो तो आपको किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। आदर्श संतों के क्या हैं? ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। उनका जो धर्म है वो गंगा के जल की भांति है कि जिस प्रकार से धर्म में शामिल होने से हमारे सभी दोष कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से सत्संगों में जाने से आध्यात्मिक रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के जो रोग हैं, आदि दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक के लिए संसार में अनेक दवा, दारू, डॉक्टर, वैद्य आपको मिल जाएंगे, दैहिक रोगों के मिल जाएंगे, लेकिन जो देवी आत्मिक रोग लगा वो संतों के द्वार पर जाए बिना और उनका अनुसरण करने बिना कभी नहीं मिट सकते। लेकिन वहां जाति नहीं है, जाति इंसान ने बनाई है। परमात्मा के लिए सब एक ही जाति है, जीव।
और वो जीव चाहे किसी भी योनि का हो, चाहे इंसान हो। महापुरुषों ने, कबीर जैसे संतों ने क्या फरमाया, कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। और रविदास जी उसको क्या कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए, ब्राह्मण ना पूजिए। अब ब्राह्मण हमारे समाज का सबसे ऊंचा मानते हैं हम। पहला दर्जा ब्राह्मण को ही दिया गया। हमारे पूर्वजों ने 4 वर्णों में जो समाज को बांटा था उसमें सबसे ऊंचा पद ब्राह्मण को था। लेकिन रविदास जी ने जो ब्राह्मण का नाम उन्होंने जाति में पढ़ के नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी इसकी व्याख्या की, उसकी ओर अगर हम गौर करेंगे तो ब्राह्मण नाम नहीं उनका उन बुरे कर्म करने वालों से है कि जो दुष्कर्म करते हैं और जाति की ओ आड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर गुणहीन है तो ब्राह्मण कैसा, और अगर नीची जात का भी हो, आगे कहते पाप पूजो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। उस चंडाल के भी पाप पूजो जो गुणों से परिपूर्ण है, गुणों से भरा हुआ है। जाति का सवाल नहीं है, अच्छे कर्म करने वाला किसी कुल में पैदा हुआ हो, किसी समाज में पैदा हुआ हो, किसी प्रदेश में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके आदर्श है, उसमें सद्गुण है, उसमें बुराइयां नहीं है, तो वो असल में वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण की परिभाषा यही है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और ब्रह्म को कौन जानता है? जो संतों का नाम की दीक्षा लेके उनकी बताए नियम के अनुसार उनका पालन करता है, उन पर चलता है, प्रभु का भजन करता है, सिमरन करता है, अपने आत्म देव को जगाता है, आत्म साक्षात्कार करता है। जब तक आत्म देव को नहीं जगाते हो, संतों ने उसके लिए क्या कह दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, उसको कहा चेतन शक्ति कहा है। अनेक नामों से उसको पुकारा गया। संत मत ही उसको सीधा कहता है कि वो नूरी गुरु है। नूरी गुरु क्यों है? कुछ आलोचक लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो बातों को तोड़ मरोड़ कर क्या का क्या पेश करते हैं। उनको खुद का ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं है, अपने जीवन को उन्होंने इस ढांचे में कभी ढाला नहीं है, गद्दी के रद्दी बन जाते हैं, ना उनके पल्ले कुछ है, आलोचनाओं के सिवाय उनको कुछ ना कहना ना सुनना है। नहीं, हम ये छूट करते हैं, सबके लिए करते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। अपने हित की बात तो छोटे से छोटा जीव भी प्रकृति में जो पैदा हुआ है वो अपने हित की बात सब सोचता है। लेकिन इंसान इस भूल में है कि इसको सब ज्ञान होते हुए, समझ होते हुए, ये जानते हुए भी ये अपने जीवन का लाभ नहीं उठा पाता, और उसका जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जो संसार के जीवों को सही रास्ता तो बताने दूर की बात है, असली मार्ग से भी भटका देते हैं। लेकिन दादू जैसे, कबीर जैसे, नानक साहब जैसे, स्वामी जी महाराज जैसे, हजूर ताराचंद जी महाराज जैसे जो महान विभूतियां इस संसार में प्रकट हुई, उन्होंने उस ज्ञान को उसी प्रकार से संसार में बांटा जिस प्रकार से परमात्मा ने हमें दिव्य शक्तियां देकर इस संसार में भेजा है। क्योंकि संत उन्हीं का रूप होते हैं, उन्हीं के हुक्म से आते हैं, संसार के कल्याणार्थ यहां आते हैं, और वो लोगों के दिलों के भ्रमों को निकालते हैं। हम में कौन से भ्रम छिपे हुए हैं? अनेकों भ्रम हैं। वो भ्रम किस लिए हैं? क्योंकि असलियत का ज्ञान नहीं, इसलिए हमने भ्रम पाल रखे हैं। लेकिन उन भ्रमों से निकलने की बात तो बात में होगी, पहले अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाओ। अरे इंसान अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, हेरा फेरी करता है, लोगों के गले काटता है, गरीबों का खून चूसता है। क्या उससे वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा? वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर तुमने किसी का मन दुखाया है, किसी जीव को सताया है, तो आप उसके दुखी मन से निकली हुई आह से कभी नहीं बच पाओगे। वो मार दिखाई नहीं देगी।